आई एम उस्मान और मेरे साथ आज हैं जिशान भाई फ्रॉम टॉक फुटबॉल एचडी और आज बात होगी बारसा पे। तो आपने देख लिया कि जिशान भाई जो है वो रेडी हैं, हेयर कट हो चुका हुआ है, बारसा की शर्ट रेडी है। वी आर हियर टू से गुड बाय टू 2021 एंड वी आर एक्सपेक्टिंग गुड थिंग्स फ्रॉम 2022। तो सबसे पहले तो वेलकम करता हूँ मैं जिशान भाई को चैनल के ऊपर है। थैंक यू सो मच उस्मान भाई। इट्स अ प्लेजर टू बी ओवर हियर एंड बहुत ही एक्साइटिंग टाइम्स है यहाँ पे। 2021 को हम गुड बाय कर रहे हैं। ऐसे एक बहुत ही अजीब एंड वियर्ड सीजन रहा है फॉर बारसा फैंस, फॉर लियो मेसी फैंस एंड अभी वी आर जस्ट गेटिंग पास्ट इट एंड वी हैव टू मूव ऑन एंड जैसे कि अब देख रहे हैं जावी क्या बाद से दे हैव बीन प्रॉमिस एंड न्यू साइनिंग हो चुकी है। सो यस, आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं एंड हेलो भाई लोग, सब लोग। मैं पहले इन्फॉर्म कर दूं, बाल के ऊपर मजाक नहीं करना। नहीं नहीं यार, बड़ा अच्छे लग रहे हैं यार बाल आज तो। क्या बात है। तो जिशान भाई रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, दो बारसा फैन रेडी हैं एक दूसरे के साथ दुख बांटने के लिए, और आप लोग भी हमारे साथ दुख बांटे। 2021 पे डिस्कशन होगी, लेकिन बिफोर गेटिंग इनटू 2021 सबसे पहले जिशान भाई आप लोग जितने भी कमेंट्स कर रहे हैं विल टेक योर कमेंट्स ऑल्सो, बीच बीच में लेंगे और डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जिशान भाई सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ फेरन टोरेस टू बार्सिलोना इज रिटर्न डील 55 मिलियन यूरोस प्लस 10 मिलियन वेरिएबल्स, 5-year deal and we will be paying that in installments. Obviously people were asking कि कैसे हम उसको मतलब बाय कर सकते हैं, हमारे पास बजट नहीं है, which was true, चूंकि हम उसके एक साथ नहीं देंगे पैसे, it will be in installments, which is a good thing and that's why Ferran Torres deal happened. तो I would like to have your opinion उस पे। पहले मैं थोड़ा सा अपना ओपिनियन दे देता हूँ कि I think it's a good signing. मैं बहुत ज्यादा ये नहीं कहूंगा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फेरन टोरेस सबसे दो अच्छी चीजें क्या है कि ही हैज प्लेड इन द सिस्टम, जो कि स्पेन में भी सिमिलर सिस्टम है और मैनचेस्टर सिटी में अंडर पेप गार्डियोला के अंडर भी सेम सिस्टम है और मोर और लेस विद सेम सेट ऑफ प्लेयर्स। तो सबसे पहले कि वो जो वहां पे गावी के साथ, बुस्केट्स के साथ, फाटी के साथ, इन सारे प्लेयर्स के साथ, पेट्री के साथ खेलता है, तो यहाँ पे भी उसको वो वहीं पे वही वाला एटमॉस्फेयर मिलेगा। और जो कि हमें पास बारसा और स्पेन की टीम्स के अंदर काफी हद तक दिखता था, तो एक ये पॉजिटिव है। सेकंड पॉजिटिव आई वुड से कि हमें एक स्ट्राइकर चाहिए और वो आना चाहता था। सबसे बड़ी बात है कि हमें, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि यार जो प्लेयर्स बारसा के लिए खेलना चाहती है ना, वी शुड गो फॉर दोस प्लेयर्स। तीसरी अच्छी बात यह है कि बारसा बारसा नीडेड अ स्ट्राइकर, बारसा नीडेड अ विंगर, और आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी। आप उसको राइट साइड के ऊपर भी खिला सकते हैं जो हमने सिटी के लिए उसको खेलते हुए देखा, और आप उसको फॉल्स नाइन भी खिला सकते हैं जो कि हमने उसको स्पेन के लिए भी खेलते हुए देखा है और हमने उसको मैनचेस्टर सिटी के लिए भी खेलते हुए देखा है। जिशान भाई, योर ओपिनियन ऑन फेरन टोरेस? बिल्कुल उस्मान भाई, आपने एब्सोल्युटली एकदम पिन पॉइंट चीजें बता दी हैं। इससे ज्यादा और कुछ ऐड करने के लिए बचता नहीं है, बट जस्ट लेट मी गेट इनटू द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ द साइनिंग। 4 साल में हम उसका फी पे करेंगे 55 मिलियन यूरोस प्लस 10 मिलियन जो एड ऑन्स हैं, वो हम 4 साल के स्पैन में हम उसको इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। पहली फी जो होगी वो समर में ही हम पे करेंगे, अभी कोई फी हमें पे नहीं करनी है। एंड एक और चीज है जो लोग वंडर कर रहे थे कि किस हिसाब से हम उसकी साइनिंग कर पाएंगे, इट हैज ओनली बीन मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ व्हाट लपोर्टा हैज डन एट दिस क्लब। वो जो वेज बिल कट करना, सीन यहाँ पे ये है कि बारसा के पास पैसे टू साइन द प्लेयर्स इसकी कमी नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं था कि हमारे पास फंड्स नहीं थे कि हम प्लेयर्स को साइन ना करें। डेट इज अनदर थिंग, ट्रांसफर फंड्स आर अनदर थिंग, वेज बिल इज अनदर थिंग। तो वी वर नॉट एबल टू साइन द प्लेयर्स बिकॉज हम उनको साइन करने के बाद भी वेज बिल में फिट नहीं कर पाते। बिकॉज आप ही देख रहे थे कि इस रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम लगी हुई थी स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में कि हमें कैसे कैसे डिपाई को रजिस्टर करना है, एरिक गार्सिया को रजिस्टर करना है, डैनी एल्वेस को हमने अभी तक रजिस्टर नहीं कर पाया। इट वाज ओनली बिकॉज कि हम उनको वेज बिल में फिट नहीं कर पा रहे थे। तो सीन क्या है कि अभी भी हम वेज बिल में उनको फिट नहीं कर सकते अंटिल वी मेक द सेल। तो अगर बारसा के वेज बिल खोल के देखोगे तो सैम उमटीटी अर्न्स, कुटिन्यो अर्न्स अराउंड 14 मिलियन यूरोस, Samuel Umtiti around 10 million euros, Sergi Roberto around 8 million, 9 million euros। तो ऐसे फ्रिंज प्लेयर्स है बारसा पे जो कि यूजलेस हैं, जिन्होंने बिल्कुल भी आउटपुट नहीं दिया है एंड दे आर अर्निंग इन मिलियंस। बाकी आप वही अगर जॉर्डी अल्बा, जेरार्ड पीके एंड ऑल को देखो तो उन्होंने अपनी कंसिडरेबल वेज अमाउंट कट कर ली है, बहुत ज्यादा कम कर रखी थी। इवन जब सर्जियो अगुero ज्वाइन किया था तो उसने भी बहुत कम वेजेस पे ज्वाइन किया था। बट द सीन right now is how we are able to sign Ferran Torres is, पहली बात वो काफी कम वेजेस पे हमने उसको साइन करा है, और दूसरी बात कि हमारा वेज बिल काफी बेहतर हो जाएगा once we sell these players, Coutinho, Umtiti, Sergio Roberto, Clement Longley even and
वेज बिल हमारा खाली होगा तो हम उसको रजिस्टर करा पाएंगे, एंड दैट्स हाउ Laporta has strike that business, and अभी भी हम और प्लेयर को भी अप्रोच कर सकते हैं इसी सेम मेथड से। निशान भाई, स्टेइंग ऑन फेरन टोरेस, आपको ऐसा लगता है कि ये इट्स अ गुड टीम फॉर बोथ मैनचेस्टर सिटी एंड बारसा? बारसा को एक थोड़ा सा कम एज में एक यंग प्लेयर मिल गया हमें, जैसे हम आपने भी बात की कि हमें एक वाइड प्लेयर और एक स्ट्राइकर की जरूरत थी, और सिटी को मतलब पैसे मिल गए, राइट? मतलब उन्होंने 34-35 मिलियन का बिजनेस कर लिया विच दे जी कैन यूटिलाइज समवेयर एल्स। तो डू यू थिंक कि दोनों के लिए इट्स अ वेरी गुड बिजनेस, राइट? परफेक्ट है उस्मान भाई, इससे बेहतर क्या हो सकता है? मतलब उन्होंने 35 मिलियन यूरोस में फरान टोरेस को साइन किया था वेलेंसिया से। वेलेंसिया पे उसका लास्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट चला था, 100 मिलियन यूरोस की उसकी रिलीज क्लॉज थी। वेलेंसिया पे वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया बिकॉज़ ही न्यू कि ही इज बाउंड फॉर सम बिग थिंग्स। तो ही वेंट टू मैनचेस्टर सिटी, एंड वहां पे रियली में वी गॉट टू सी द बेस्ट ऑफ फरान टोरेस, एंड आल्सो हमने स्पेन में भी देखा जैसे आपने ऑलरेडी बता रखा है। तो वी ऑलरेडी नो कि व्हाट फरान कैन डू। काफी टेक्निकल प्लेयर है, काफी अच्छा प्लेयर है, ही हैज गॉट दैट इंटेलिजेंस, एंड जैसे कि लूचो के अंडर, पेप के अंडर, दो ब्रिलियंट मैनेजर्स के अंडर ऑलरेडी वो खेल रखा है, तो ज्यादा डिफिकल्टी उसको नहीं होगी टू एडजस्ट टू दिस जावी स्टाइल, बिकॉज दैट्स नॉट सो डिफरेंट फ्रॉम द स्टाइल ऑफ बोथ ऑफ दीज मैनेजर्स, बिकॉज एक उसका ब्लूप्रिंट काइंड ऑफ फॉलो करते हैं टुकड़े टुकड़ों में। तो yes, it is good for both the parties. सिटी को पैसे मिल रहे हैं 55 मिलियन यूरोस, बट एक अच्छी बात यहाँ पे है उस्मान भाई, आप भी जानते हैं कि रियल लाइफ सिनेरियो में ना फरान टोरेस का मतलब मेरे हिसाब से ना हमने बड़ी सही डील की है उनसे। रियली अगर देखोगे आप, इफ इट वरंट फॉर द इंजरीज, उसका he would have been one of the top players there, एंड वो खेल रहा था रेगुलरली एट सिटी, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर था पेप के लिए, ही वाज प्लेड एट दैट फॉल्स नाइन पोजीशन, है ना? तो अब सीन क्या है, हमने 55 मिलियन यूरोस में अराउंड उसको साइन किया है। उसको मुझे ऐसा लगता है कि 70 से 80 मिलियन यूरोस कहीं नहीं गए थे उसके। तो कहीं ना कहीं इट वाज पेप गार्डियोला जहां पे उसने कन्विंस किया दैट बोथ पार्टीज एक फेयर अमाउंट में डिसीजन हो जाए दोनों पार्टीज का, एंड उसको लेट गो कर दिया। पेप ने ये भी कहा था कि यार यू कैन नॉट कीप अ प्लेयर इफ ही वांट्स टू लीव, एंड बारसा से अच्छी जगह, मतलब बारसा इज वन ऑफ द बिगेस्ट टीम है, अगर कोई प्लेयर जाना चाहता है सो हम उसको स्टॉप नहीं करेंगे। वी आर नॉट अ क्लब जो कि एक प्लेयर कह दे कि हमें जाना है एंड देन वी ट्राई टू स्टॉप हिम कि नहीं भाई रुक जा। तो दैट वाज वेरी गुड मूव फ्रॉम पेप गार्डियोला, एंड बारसा के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बिल्कुल, आपने ठीक बात कही। साने के केस में भी हमें वही चीज़ देखने को मिली थी, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। एब्सोल्युटली। अगर एक प्लेयर जाना चाहता है, यू शुड लेट हिम गो एंड यू शुड गेट अ प्लेयर जो कि आपके क्लब के लिए खेलना चाहता है, एंड दैट्स हाउ मतलब एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बिल्ड होता है इन द क्लब। निशान भाई, आई वुड लाइक टू आस्क यू विद फेरन टोरेस साइनिंग इन अ मोमेंट के हमारी फ्रंट थ्री क्या होगी प्रेफरेबली आपके लिए, लेकिन उससे पहले डेम्बेले आल्सो, डेम्बेले का जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल है, दिस इज आल्सो वेरी क्लोज। सो हम जब दोनों डेम्बेले की बात करते हैं तो हम थोड़ा सी हंसी आ जाती है हमारी लेकिन मतलब नेचुरली एक हंसी निकल जाती है, लेकिन डेम्बेले इज फाइनली। वेरी क्लोज टू साइन फॉर बार्सिलोना, और हमें रिपोर्ट्स यही आ रही हैं कि वो वेज कट भी लेने के लिए रेडी है, और 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट, कुछ सोर्सेज 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, व्हिच आई डोंट थिंक सो। मतलब व्हाई वुड ही साइन अ 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट? तो जुशान भाई, योर टेक ऑन डेम्बेले? उस्मान भाई, मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी उसमें आई हर्ड अबाउट 5 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट। मैंने 2 साल वाली रिपोर्ट शायद नहीं पढ़ी है यहाँ पे। मे बी विल हैव टू कंफर्म ऑन दैट, बट एक अच्छी चीज़ है कि डेम्बेले अपना कॉन्ट्रैक्ट में फी मतलब वेजेस काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करने को रेडी हो गया है, एंड ही नोज़ कि बिकॉज़ उसने खेला ना जावी के अंडर, उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि यार हाँ, नहीं यार ठीक है, मतलब जो भी है जावी ट्रस्ट मी, एंड उसके अंडर आई कैन रियली फुलफिल माय पोटेंशियल नाउ। तो we need that wide player। अगर फरहान अगर डेम्बेले नहीं होता ना, we would have gone for any other wide player। मतलब बारसा would have tried to look for a wide player, but अच्छी बात है कि we got to retain डेम्बेले। अब कितना वो काम आएगा, जब आप देखते हैं डेम्बेले को खेलते उस्मान भाई, आपको खुद पता है कि what can that guy do, उसकी मेन स्ट्रेंथ क्या है, एक्सप्लोसिवनेस एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी। उसको थोड़ा सा ऑन द बॉल कंपोजर और बढ़ाना होगा, दैट अगर वो कर ले तो इट वुड बी गुड। एंड इज इट अ गुड डील, गुड बिजनेस फॉर बारसा? यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं वो बताएंगे कि हाउ आर दे हैप्पी विद द साइनिंग ऑफ उस्मान डेम्बेले। तो कमेंट में आप प्लीज बताइए कि आर यू हैप्पी कि डेफिनेटली। उस्मान डेम्बेले हैज रिटेन्ड हिमसेल्फ, मतलब बारसा ट्राई टू सिक्योर हिम, बिकॉज देखा जाए तो बारसा ने एक्चुअली में अपना बिजनेस कम कर लिया, मतलब अदरवाइज दे वुड हैव गॉन फॉर एनी अदर विंगर, मे बी स्टर्लिंग एंड ऑल। तो उन्होंने डेम्बेले को रजिस्टर कर लिया है, वेजेस कम हो गई हैं उसकी, तो दैट इज अ गुड डील। एंड हो सकता है उस्मान भाई आपको खुद पता है कि दिस गाय कैन हेल्प अस। हम लोग गाली देते हैं उसको पता है, बट अब कॉन्ट्रैक्ट अगर वो साइन कर ले, इज्जत से खेले, चोट वोट ना खाए भाई, चोट वोट ना खाए ये बस। सबसे ज्यादा आई थिंक प्लेयर स्पेशली अंडर चावी, अगर वो इंजर्ड नहीं होता, आई एक्सपेक्ट कि वो इम्प्रूव कर जाएगा। आई थिंक मेरे लिए सबसे अच्छी, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, इट्स अ वेरी गुड डील फॉर बार्सिलोना। उसमें क्या है कि एक तो कम वेजेस के ऊपर आप एक प्लेयर साइन कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि आपके पास ये है कि अब वो फ्री नहीं जाएगा।
इवन इफ इट डजंट वर्क आउट, तो आप उसको अपनी टर्म्स के ऊपर सेल भी कर सेल कर सकते हैं, तो सकते हो उस्मान भाई, इट्स अ ये वेरी गुड सबसे डील बड़ी बात फॉर है, यही फॉर सबसे अच्छी बारसा। बात है। अगर अगर और अगर डेम्बेले को हमें बेचना होता तो ही वुड हैव गॉन फॉर फ्री, राइट? मैं यहाँ पे हम्म खुश क्यों हूँ डेम्बेले के साइनिंग से? इट्स नॉट लाइक कि मैं डेम्बेले को बहुत पसंद करता हूँ, आई फील कि डेम्बेले यहाँ पे नेक्स्ट बेस्ट प्लेयर बनने वाला है। सबसे बेस्ट बात ये है कि चलो ठीक है, हमने रिटेन कर लिया अपने प्लेयर को, बेच कब होगी? और if it isn't working out for Dembele in the next 1 year or something like that, तो we can try to sell him। अब जब हम उसको सेल करेंगे ना, तो इट्स नॉट लाइक कि वो बहुत ही कम 30-40 मिलियन यूरोस में जाएगा। वी बिल्कुल कैन एक्चुअली गेट बिल्कुल सम गुड वैल्यू फ्रॉम हिम अगर वो नहीं वर्कआउट करे। Definitely, this is the best thing about this deal. और जिशान भाई, बिफोर आई गो इनटू द कमेंट्स ऑल्सो, और मैं कमेंट्स भी रीड करूं, वन लास्ट थिंग, और मैं कमेंट जो लोग देख रहे हैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि आपका विद डेम्बेले, कंसीडर के फेरन टोरेस इज ऑलमोस्ट अ डन डील एंड डेम्बेले इज आल्सो वेरी क्लोज टू रिन्यूइंग, तो आपकी फ्रंट थ्री क्या होगी हम्म। फॉर बारसा? जी, बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है उस्मान भाई यहाँ पे। मैंने थोड़े से रिपोर्ट्स पढ़े कि फरहान टोरेस को हमें रजिस्टर करने के लिए वी स्टिल हैव टू मेक दी सेल। आई एम नॉट सो श्योर कि फरहान टोरेस कैन डायरेक्टली गेट इनटू द टीम बिकॉज़ डैनी अलवेज नहीं आ पाया, तो फरहान कैसे आएगा? इन दोनों को रजिस्टर करने के लिए हम लोगों को अपना वेज बिल खाली करके हमें प्लेयर्स हम्म सेल करने होंगे। सो अंटिल वी डू द सेलिंग, तब तक मुझे नहीं लगता फरहान टोरेस कैन बी रजिस्टर्ड एंड प्ले फॉर अस। तो लेट्स से कि दैट ऑल ऑफ दैट हैज बीन डन, तो मेरे लिए फ्रंट थ्री भाई, देखो, if everyone is free उस्मान भाई, आपको पता है what would be my front three? I'm kind of हाँ done with Depay because ठीक है fine, उसको ऑफ पोजीशन खिलाया था, but let's say कि पूरा full squad है हमारे पास, अब टॉप सारे प्लेयर्स है, even Braithwaite available है। Who would be my front three? I would have Ansu Fati over there on that left wing side because आपको पता है हम्म कि what that guy can do। Fati on the left, right wing पे Dembele, center में Ferran Torres फेरन because टोरेस that's why we signed Ferran for him, for बिल्कुल। doing that number 9 role। तो मुझे लगता है कि not even Depay cannot play in that number हम्म 9 role। हमने देखा he struggles when he's playing with his back against goal, and Fati on that left wing position। तो ये होगा मेरे लिए। निशान भाई, मेरा भी बिल्कुल सेम यही होगा, और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है इस फ्रंट थ्री के अंदर, आपने बिल्कुल कहा कि प्रेफरेबली फाटी लेफ्ट पे खेलेगा, फॉर मी आल्सो डेम्बले राइट साइड पे और फेरन टोरेस एज अ फॉल्स नाइन। लेकिन इफ यू वांट टू प्ले फाटी एज अ फॉल्स नाइन आल्सो, व्हाट वी कैन डू हम्म इज वी कैन शिफ्ट डेम्बले ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड एंड वी कैन शिफ्ट फेरन टोरेस ऑन दैट राइट हैंड साइड, जो कि वो हम्म सिटी के लिए भी खेल सकेगा। तो इस ये हम्म फेरन टोरेस, व्हाई आई एम सेइंग, मतलब मैं ओवर हाइप नहीं करना चाह रहा, व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ वेरी गुड साइनिंग, क्योंकि आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करता है फेरन टोरेस। और फेरन टोरेस का जो कंपैरिजन है ना, डेविड विया बहुत बड़ा प्लेयर है, नो कंपैरिजन एट हाँ ऑल, लेकिन मैं थोड़ी सी मतलब उसकी तरफ जा रहा हूँ कि डेविड विया वाज अ एब्सोल्युटली। प्लेयर हु कुड प्ले एज अ फॉल्स नाइन उसकी, और यही चीज हमें देखने को मिलती है, वाइड भी वो खेल लेता था और रन्स इन बिहाइंड द डिफेंस, दैट वाज द उस्मान भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर डेविड डेविड विया विया। एक पॉसिबल स्ट्राइकर था फॉर स्पेन। ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि एक विंगर था, फॉल्स विंगर, बट मोर और लेस मैं उसकी प्रोफाइल एज अ स्ट्राइकर देखता था। मतलब कि आई वोंट शाई प्लेइंग डेविड विया अप टॉप एज अ स्ट्राइकर, एंड दैट इज द काइंड ऑफ वाइब दैट फरहान टोरेस गिव्स मी। कंपैरिजन की बात नहीं है, ओवर हाइप की बात नहीं है, अब प्लेयर साइन हुआ उसके बारे में तो बात करना है। सो बात करना डेफिनेट कब से ओवर हाइप हो गया? तो दैट्स द थिंग। डेफिनेट फरहान टोरेस इज द वन काइंड ऑफ प्लेयर जो कि आपने एकदम एग्जैक्टली लिंक किया है डेविड विया वाली प्रोफाइल से। कैन प्ले एज अ नाइन, कैन प्ले ऑन द विंग साइड, फॉल्स नाइन भी रोल, एंड इन बिहाइंड रन्स की जो आपने बात की ना, दैट इज वन ऑफ द मेन एसेट्स एंड मेन स्ट्रेंथ ऑफ फरहान, बिकॉज हमने स्पेन के लिए भी देखा, बतेरे मिकेल ओरियाज़ाबाल के क्रॉसेस एंड ऑल आते थे, एंड फरहान टोरेस यूज्ड टू बी द गाय हु यूज्ड टू लर्क इन बिटवीन द प्लेयर्स। एंड मैं टैक्टिकली अगर सोचूं कि कैसे अब टॉप कंबाइन करेंगे ये लोग, देखिए उस्मान भाई, हमने देखा है कि बार्सिलोना प्लेज विद टू विंगर्स। अगर लेट्स से कि अभी अभी एवरे खेलता है एंड डेम्बेले खेलता है ऑन द टू वाइड पोजीशंस, सेंटर ऑफ द पार्क में वी प्ले विद जूट ला, who is not a false nine, but with Farhan हमारे पास गावी होता है पिच पे, गावी डज द रनिंग, गावी डज द लिंक अप, एंड जब हमारे पास फरहान होगा हु इज वेरी गुड इन वन टूज, तो वी कैन एक्सट्रैक्ट द डिफेंडर्स फ्रॉम देयर पोजीशंस। डेफिनेट फरहान टोरेस जब ड्रॉप करेगा, डिफेंस ड्रॉप इन होगा, बिकॉज फरहान को आपको मार्क करके रखना पड़ेगा, बिकॉज अनप्रिडिक्टेबल है। यू वोंट नो कि इफ ही इज मेकिंग अ रन इन बिहाइंड और ही इज ड्रॉपिंग डीप, तो दैट्स द अनप्रिडिक्टेबिलिटी वी गेट, नॉट ऑफ डेम्बेले, बिकॉज वो तो भाई खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। नाउ अगर वो ड्रॉप इन करता है, प्लेयर्स को वो खींचेगा, विंगर्स हमारे इनसाइड आएंगे, मे बी हम ओवरलैप और कराएंगे अपने फुल बैक से, हमें न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी बहुत मिलेगी फाइनल थर्ड में, जो कि हम अभी भी करते हैं, बट वो कनेक्शन हमें प्लेयर्स का नहीं मिल पाता है, बिकॉज दीस गाइज आर नॉट नेचुरल फिनिशर्स एंड हम बॉल फिनिश नहीं कर पाते हैं। मे बी व्हेन इवन डिपाय वुड कम इन, वी कैन सब्स्टिट्यूट फाटी, और वी कैन इवन सब्स्टिट्यूट फरहान टोरेस, एक अच्छा अप टॉप पार्टनरशिप हम देखने को मिल जाएगा, बिकॉज एब्डे वुड आल्सो बी देयर। तो आई स्टिल डोंट फील कि दिस इज दी, मतलब तुरंत आके ये सेटल इन करके जेल हो जाएंगे, नीड टाइम फॉर दैट।
डेफिनिटली। बस ज़िशान भाई आपने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। दैट्स व्हाई आई थिंक दैट बोथ डेम्बेले, renewing Dembele and getting Ferran Torres is a very good news. In every aspect, whether financially, whether improving the team, tactically, everything, what Xavi needs. So I think both are very good signs. तो गाइस ये तो हमने बात कर ली डेम्बेले और फेरन टोरेस पे।